एपिसोड के शुरुआत में ब्लड हैंड किंग मास्टर डगन के बेटे के बारे में एक बहुत ही बड़ा राज खोलता है। वह कहने लगता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा अकेले का नहीं बल्कि दो लोगों का नाजायज बेटा है। अब ये बात सुनकर वो सभी के सभी लोग पूरी तरह से हैरान होने लगते हैं और प्रिंस एन भी इस बात से पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। पर इसके बाद में मास्टर डगन ब्लड हैंड किंग की बात को झूठी साबित करने लगता है। लेकिन तभी प्रिंस एन बताता है कि तुमने उसको अपने पूर्वजों से अलग करने की कोशिश क्यों की। ये बात सुनकर के चैन साओ बताने लगता है कि शायद ये मास्टर डरता होगा इसलिए इसने ऐसा किया। पर इस बात से मास्टर डगन पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और वह चैन साओ से कहने लगता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इसके बाद में वह चैन साओ पर अटैक कर देता है। पर चैन साओ भी तुरंत ही यहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और इसके बाद में हम देखते हैं कि वो दूसरा मास्टर घायल हो चुका था। इसके बाद में मास्टर डगन उन लोगों के ऊपर चला जाता है और अपनी पावर का यूज करना स्टार्ट कर देता है। पर तभी चैन साओ कहने लगता है कि तुम तो सचमुच में मरना चाहते हो। और अब इसके बाद में चैन साओ भी अपनी बग्स पावर को एक्टिवेट करने लगता है और उस पर हमला कर देता है। उसे देखकर मास्टर डगन तुरंत ही यहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और थोड़ी ही देर बाद में उसकी शील्ड यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो बग्स उसको पूरी तरह से खाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और अब मास्टर डगन इसकी वजह से यहाँ पर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वो साथ वाले मास्टर पूरी तरह से डर चुके थे। तभी चैन साओ बताने लगता है कि और कौन है जो यहाँ पर इस मास्टर की हेल्प करना चाहता है। तभी एक मास्टर चैन साओ को अपनी औकात में रहने के लिए बोलता है। पर अब चैन साओ उसे कहने लगता है कि तू डिंग कियान को ऊपर धोखे से हमला करने के बाद अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल समझता है। क्या तू इस मास्टर का बदला लेने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा करना चाहता है तो तू भी कोशिश करके देख ले। तभी मास्टर कहने लगता है कि तू मेरे को यहाँ पर धमकी दे रहा है और यहाँ पर अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है। पर तभी चैन साओ बताने लगता है कि हाँ, मैं धमकी दे रहा हूँ, तू जो चाहे उखाड़ ले, मैं तुम्हें धमकी ही दे रहा हूँ। अब इसके बाद में चैन साओ अपने मास्टर के पास में जाता है जो कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले घायल हो चुका था। और अब इसके बाद में वो मास्टर को एक पिल देता है, जिसे खाने के बाद में मास्टर कहने लगता है कि आप डिंग कियान को यहाँ से बिल्कुल भी मत जाने देना। जिसके बाद में चैन साओ उन्हें बताने लगता है कि आप यहाँ पर मेरा वेट करना और मैं गेट से बाहर जाता हूँ। इसके बाद में वो गेट से बाहर जाने लगता है। जहाँ जाने के बाद चैन साओ एक ब्यूटीफुल पैलेस को देखता है और अपनी पावर का यूज करके वह वहाँ पर कुछ देखने की कोशिश करता है। जिसके बाद में वह कहने लगता है कि इस गेट के पीछे एक छोटी सी दुनिया हो सकती है। पर तभी डीमन केट आकर बताने लगता है कि यहाँ पर कोई भी दुनिया उनिया नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। अब इसके बाद में चैन साओ अपनी मैजिक आई पावर का स्कैन करके देखने लगता है, जहाँ वह कुछ अजीब सी चीज़ों को देखता है और इसके तुरंत बाद ही वह अपने मास्टर के पास में आता है और उन्हें बताने लगता है कि हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। लेकिन मास्टर उसे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें यहाँ से जाना होगा। तभी चैन साओ बताता है कि यहाँ पर सब कुछ एक भ्रम से भरा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही खतरा हो सकता है। अब ये बात सुन करके वो सामने वाला मास्टर हंसने लगता है। तभी मास्टर बताने लगता है कि हाँ, इससे तो अपनी मार्शल किंग भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है। पर तभी चैन साओ कहने लगता है कि ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर क्या है। लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं कि चैन साओ और बाकी के साथ वाले मास्टर यहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद में एल्डर बाकी लोगों से कहने लगता है कि पवेलियन मास्टर और चैन साओ ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच है और अगर आपको हमारे ऊपर बिलीव है तो तुम भी हमारे साथ में आ सकते हो। पर वो सामने वाला मास्टर बताने लगता है कि हम यहाँ पर बहुत ही मेहनत से आए हैं, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हैं, हम नहीं जाएंगे। पर इसके बाद में एल्डर कहने लगता है कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमें पहले बताना चाहिए, हम तो जा रहे हैं। अब इसके बाद वो मास्टर कहने लगता है कि हम उस चैन साओ को ऐसे ही जाने दिए, हमें उसको मारना चाहिए था और हम मौका मिलते ही उसे मार डालेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो सभी के सभी लोग बाहर की तरफ जा रहे थे। पर तभी उनके सामने एक गेट बंद हो जाता है और उसे देख करके सारे के सारे मास्टर और एल्डर पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। वो कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और यह एपिसोड यही पूरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना।